हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे पाठशाला। आज हम लोग क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का एक और वीवीआई इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो देखने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन है जो है वो है उत्पादन संभावना वक्र में खिसकाव के कारण। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्पादन संभावना वक्र में खिसकाव के कौन कौन से कारण है उसका वर्णन करें। तो चलिए इसका समाधान हम लोग देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, उत्पादन संभावना वक्र जो है उसके खिसकाव को जरा सा हम यहाँ पे देख लेते हैं कि उत्पादन संभावना वक्र जो है, उत्पादन संभावना वक्र में खिसकाव तब होता है जब किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की क्षमता में परिवर्तन होता है। ये खिसकाव दो प्रकार के होते हैं। तो अर्थात इसका जो कारण है, मतलब उत्पादन संभावना वक्र में ये खिसकाव हम लोग कब देखते हैं, तो या तो सेवा होगा या वस्तु होगा, उसका उत्पादन क्षमता में परिवर्तन होता है। अब उत्पादन क्षमता में कुछ भी परिवर्तन हो सकती है, या तो हो सकता है कि क्षमता कम हो गया हो या क्षमता बढ़ गया हो। तो इस कारण से दो प्रकार का आपको खिसकाव देखने के लिए मिलेगा। पहला खिसकाव है ऊपर की ओर खिसकाव। ऊपर की ओर खिसकाव किसको बोलेंगे? तो एक साधारण सा अगर हम लोग देखें तो मैं आपको यहाँ पे ग्राफ के माध्यम से इसको समझा देता हूँ। मान लीजिए ये हमारे पास दो लकीर है, एक 0 से x है और एक 0 से y है। आप इसको ऐसे समझ जाइए। और यहाँ से मैं एक लकीर ऐसे खींचता हूँ जो कि उत्पादन संभावना वक्र है। ये 0 से x और ये 0 से y, ये x वस्तु का लाइन है और ये y वस्तु का लाइन है। तो हम क्या देख रहे हैं, पहले उत्पादन संभावना वक्र यहाँ पे बन रहा है, A है, ये B है। और हो सकता है कि उत्पादन की क्षमता जो है ना वो बढ़ गई हो, तो इसलिए उत्पादन संभावना वक्र क्या होगा, तो ये बढ़ करके खिसक करके ये इस जगह ऊपर में आ जाएगा। यानी आप इसको ऊपर की ओर खिसकाव बोल सकते हैं। देख सकते हैं ये आपका राइट हैंड तरफ जो है वो खिसक गया है। यानी ए जो है ए बढ़ कर के A1 हो गया है और B बढ़ कर के B1 हो गया है। कहने का अर्थ है कि उत्पादन में वृद्धि हुई है दोनों वस्तुओं में। और ऐसा कारण क्यों हुआ है? देखिए, इसका अर्थ है कि अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई है, जिससे अधिक वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन संभव हो गया है। यानी X और Y वस्तु दोनों के उत्पादन में वृद्धि की जा सकी है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जो उत्पादन संभावना वक्र है वो ऊपर की ओर खिसक जाता है। होप कि आपको ये ग्राफ के द्वारा ये समझ में आ गया होगा। अब इसके हम लोग कारण को देखते हैं कि ऐसा कौन सा कारण है जिस कारण से उत्पादन क्षमता में जो है ना वृद्धि हो सकती है। देखिए, उत्पादन क्षमता में वृद्धि होने के पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं। जैसे कि पहला कारण जो है वो है नवीन तकनीकी विकास, अर्थात नई तकनीकी से उत्पादन प्रक्रिया अधिक कुशल हो जाती है। यानी यहाँ पे क्या किया है, या तो हो सकता है कि संसाधन में कोई परिवर्तन नहीं किया गया हो, क्या किया होगा कि उत्पादन का जो तकनीकी है उसमें परिवर्तन किया, यानी उत्पादन करने का तरीका में जो उसमें चेंजेस किया, और उतना ही संसाधन से जो था अब उत्पादक पहले की तुलना में ज़्यादा उत्पादन कर पा रहा है। या फिर दूसरा कारण यह हो सकता है कि संसाधनों में वृद्धि की गई है, अर्थात श्रम में, पूंजी में, भूमि में और जो प्राकृतिक संसाधन है इसकी उपलब्धता में वृद्धि की गई है। इस कारण से उत्पादक अब पहले की तुलना में ज़्यादा उत्पादन कर रहा है। तो एक ये कंडीशन कारण हो सकता है। तीसरा कारण शिक्षा और कौशल विकास हो सकता है। श्रम शक्ति की गुणवत्ता में सुधार करने से, ठीक है, अगर आप श्रम शक्ति की गुणवत्ता में अगर आप सुधार कर रहे हो ना, तो इस कारण से भी जो है ना उत्पादकता बढ़ती है। तो उत्पादन संभावना वक्र क्या हो जाएगा, दाईं ओर खिसक जाएगा। चौथा कारण ये भी हो सकता है कि आविष्कार और शोध, नए उत्पाद या प्रक्रिया की खोज से उत्पादन क्षमता बढ़ती है। नए उत्पाद या फिर उत्पादन की प्रक्रिया का जो भी उत्पादक होता है ना, वो नए नए तकनीकों पर रिसर्च करता रहता है, खोजता रहता है। रिसर्च में खर्च तो होता है, लेकिन उसे पता है कि कल दिन अगर वो रिसर्च उसका सक्सेसफुल होता है, रिसर्च वगैरह, तो वो पहले की तुलना में ज़्यादा उत्पादन कर पाएगा और मुनाफा कमा पाएगा। तो ये कई सारे कारण हैं कि उत्पादन संभावना वक्र जो है ना वो ऊपर की ओर खिसक जाता है। ठीक है, तो एक चीज़ तो हम लोग ये देखें कि उत्पादन संभावना वक्र में खिसकाव किधर हुआ था, ऊपर की ओर, और उसके कौन कौन से कारण हैं। देखिए, दूसरा जो चीज़ हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि
नीचे की ओर खिसका, उत्पादन संभावना वक्र में नीचे की ओर खिसका। इसका अर्थ है कि अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता में गिरावट हुई है। ऐसे कंडीशन में जो वक्र बनेगा वो कैसा बनेगा, फिर से मैं बता दे रहा हूँ। एक यहाँ पे मैं दो लकीर ले लेता हूँ। एक लकीर का नाम रख देता हूँ 0 से x, जो कि x वस्तु के उत्पादन को बताएगा, और एक है 0 से y, जो y वस्तु के उत्पादन को बताएगा। अब ये रहा मेरा वो उत्पादन संभावना वक्र, जो कि a है और ये b है। तो उत्पादन क्षमता जो है, अगर वो गिरावट आती है तो ये वक्र क्या हो जाएगा ना, खिसक करके x वाला इधर आ जाएगा, y वाला ठीक है यहाँ आ सकता है। तो अब जो वक्र बनेगा वो यहाँ पर कुछ इस तरह से बनेगा। ये हो जाएगा a1 और ये हो जाएगा b1। तो हम क्या देख रहे हैं, अब उत्पादन संभावना वक्र ऊपर से नीचे की ओर खिसक गया। ठीक है, पहले ऊपर की ओर था, अब क्या हो गया, नीचे की ओर खिसक गया है। तो उत्पादन संभावना वक्र में हम लोग दो तरह का खिसकाव देखते हैं, या तो उत्पादन संभावना वक्र ऊपर की ओर खिसकता है, या तो उत्पादन संभावना वक्र नीचे की ओर खिसकता है। अब नीचे की ओर खिसकने के पीछे क्या कारण हो सकती है, तो एक तो हम लोग देख रहे हैं क्षमता में गिरावट हुई उत्पादन की। तो उत्पादन क्षमता में गिरावट के क्या कारण है, आइए देखते हैं। पहला कारण, प्राकृतिक आपदाएं। हो सकता है किसी प्रकार से जिस क्षेत्र में उत्पादन हो रहा है वहाँ पे भूकंप, बाढ़ या सूखा जैसी घटनाएं अगर आती हैं तो संसाधनों को वो नष्ट कर देती है और एक उत्पादन की उत्पादन क्षमता जो होता है वो गिर जाता है। दूसरा कारण ये भी हो सकता है युद्ध या राजनीतिक अस्थिरता। अगर किसी अर्थव्यवस्था के अंदर कोई युद्ध चल रहा हो, किसी देश में युद्ध चल रहा हो, या फिर वहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता है। राजनीतिक अस्थिरता का मतलब क्या होता है ना, कि सरकार ढंग से चल नहीं पा रही है। तो ये सब कारण से क्या होता है ना, उत्पादन प्रक्रिया जो होती है वो बाधित हो जाती है, और जिस कारण से उत्पादन जो होता है वो क्षमता घट जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ना कि अभी बांग्लादेश का क्या स्थिति हो गया, वहाँ पे राजनीतिक अस्थिरता के कारण वहाँ पर जो है दंगे फसाद हो रहे हैं, जिस कारण से उसके अर्थव्यवस्था में उत्पादन क्षमता भी जो है ना घट गई है। नेक्स्ट कारण क्या है, चौथा, तो हो सकता है संसाधन में कमी आ गई हो। उत्पादन के जो संसाधन है, चाहे वो प्राकृतिक संसाधन हो या जो भी हो, उसका या तो क्षरण हो गया है या तो वो समाप्त हो गया है, जिस कारण से पहले की तुलना में अब उत्पादन की क्षमता जो है ना कम हो गई है। तीसरा कारण था। चौथा कारण यहाँ पे क्या है, तो आर्थिक मंदी भी हो सकती है। ठीक है, जिस कारण से हो सकता है कि उत्पादक जो है निवेश में कमी कर दिया हो, या श्रम शक्ति की जो बेरोजगारी जो आ जाती है, ठीक है, यानी लोगों को रोजगार में नियुक्त नहीं किया जा रहा हो, तो वैसे कंडीशन में उत्पादन भी क्या होगा ना, कम होगा। तो ये सब कारण है, ठीक है, कि जो उत्पादन संभावना वक्र है वो नीचे की ओर ठीक है खिसक जाती है। तो अगर आप धनबाद से हो और टुंडी क्षेत्र से अगर बिलोंग करते हो तो आप जेपी क्लासेस टुंडी को ज्वाइन कर सकते हो आर्ट्स क्लास 12 के क्लासेस के लिए। अगर आप आर्ट्स के बच्चे हो और क्लास 12 का अगर ऑफलाइन क्लास अगर चाहते हो तो जेपी क्लास टुंडी को आप ज्वाइन कर सकते हो। और हाँ, अगर आपको इस तरह की और भी कंटेंट चाहिए तो आप जे पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।